हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम लोग ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इसका क्वेश्चन 12 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था न्यू सब्जेक्ट बिजनेस रिसर्च मेथड, जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया था कि बिजनेस रिसर्च मींस इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा टू एनहांस अ बिजनेस ऑपरेशन स्ट्रेटजीज एंड मार्केट परफॉर्मेंस। यानी कोई भी कंपनी जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है या नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है, तो उसके पहले वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती है कि पर्टिकुलर हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन या कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है, फाइनली फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था बिजनेस रिसर्च में बहुत सारी चीजों का एनालिसिस होता है, जैसे मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, ब्रांड एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। यानी कोई भी कंपनी जब भी कोई नया प्रोडक्ट लाती है तो बहुत सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आता है। फिर मैंने बताया था डेटा एनालिसिस क्या होता है। डेटा एनालिसिस मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। यानी अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कोई डिसीजन लेना है या कोई काम करने से पहले डिसीजन लेना है, तो पहले हमें डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। जो हमारा अनयूजफुल डेटा होता है उसको क्लीन करना पड़ता है और मेन डेटा से फिर एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा कैलकुलेट करके हमें वो चीजें अपने एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करनी पड़ती हैं। इसकी मैंने आपको बताई थी 6 प्रोसेस थे कि पहले हम बिजनेस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर हम इन्वेंटरी एंड डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, उसका डेटा एनालिसिस किया जाता है, फिर हम रिजल्ट एंड कम्युनिकेशंस करते हैं कि कौन सी चीज कंपनी के लिए बेस्ट होगी, और लास्ट में हम राइट मॉडल का सिलेक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि BRM बिजनेस रिसर्च मेथड्स में ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, T टेस्ट और Z टेस्ट। कल हमने एक सम किया था काई स्क्वायर का, जिसमें बताया था 300 डिजिट्स हैं जिनको हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, तो पर्टिकुलर ये फ्रीक्वेंसी आई। काई स्क्वायर लगा के बताना था कि डिजिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर इन द टेबल। तो आज मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें आप आगे कंटिन्यू सीखेंगे कि अगर काई स्क्वायर का सम एग्जाम में आया तो हमें कैसे करना है। हर क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि मेथड कौन सी है, क्लियर लिखा है काई स्क्वायर लगाना है, और ये हमें वैल्यूज गिवन रहेगी जो एग्जाम में हर क्वेश्चन के नीचे दी जाती है। तो आज हम लोग एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा है, अ डाइस was thrown 90 टाइम। वो कह रहे हैं एक डाइस है जिसको बोलते हैं पासा, उसको हमने 90 बार उछाला 90 टाइम्स विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो हमारे पास फेसेस, डाइस में तुम्हें मालूम है 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। वो क्या कह रहा है, आर दीज डेटा कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट डाई इज अनबाइस। वही कह रहा है कि हमें एक हाइपोथेसिस लगा के बताना है कि डाइस हमारा अनबाइस है। मतलब ये होता है कि अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या उसमें हर बार वही नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने कल तुम्हें सिखाया था, अगर तुम काई स्क्वायर मेथड कर रहे हो या तुम BRM में कोई सी भी मेथड पढ़ोगे, तुम्हें हाइपोथेसिस सेट करना आना चाहिए। 2 तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक नल जिसको हम H0 बोलते हैं और एक अल्टरनेटिव जिसको हम H1 बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जो नल हाइपोथेसिस होती है को हमेशा अनफेवरेबल सेट करना है, यानी नेगेटिव, और जो H1 है वो हमेशा H0 का अपोजिट रहेगा। तो क्वेश्चन जो हमको एग्जाम में दिया जाएगा
यूनिवर्सिटीज के पेपर में, उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी पैराग्राफ से ही आप हाइपोथेसिस सेट कर सकते हो। जैसे क्या लिखा, आर दीज डेटा कंसिस्टेंट, तो तुम लिख सकते हो दीज डेटा आर नॉट कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट डाई इज अनबाइस्ड। यानी ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को ही तुम अपने आंसर में डिफाइन कर सकते हो। H0 हमेशा अनफेवरेबल सेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो कॉपी पे लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, स्टेप नंबर 1, सेट द हाइपोथेसिस। पहले हम हाइपोथेसिस सेट करेंगे। H0 जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन में ही गिवन है आर दीज डेटा कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस। तो आप लिखोगे दीज डेटा आर not consistent. These data are not consistent with the hypothesis that the dice is unbiased। यानी क्वेश्चन में से ही हाइपोथेसिस को सेट किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में गिवन था आर दीज डेटा कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द डाइस इज अनबाइस्ड। तो याद रखो जो नल हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा अनफेवरेबल सेट होगी। तो इसी में से आंसर निकल सकता है कि these data are not consistent with the hypothesis that the dice is unbiased। तो ये हमने लिख दिया these data are not consistent with the hypothesis that the dice is unbiased। तो ये हमने सेट कर दिया null hypothesis। अब हम लिखेंगे H1 जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम लिखेंगे वाइस वर्सा, यानी जस्ट नल हाइपोथेसिस का अपोजिट। या तो तुम वाइस वर्सा भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, या फिर इसी चीज को दोबारा लिख दो, बस नॉट हटा दो कि दीज डेटा आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द डाइस इज अनबाइस्ड। तो आप वाइस वर्सा भी लिखोगे तो चलेगा। तो याद रखना कि जब भी हम लोग किसी भी टेस्ट को करते हैं हाइपोथेसिस सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले हमने नल हाइपोथेसिस सेट करी और उसके बाद हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट करी। अब मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर तुम काई स्क्वायर का सम करते हो तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि काई स्क्वायर का ये साइन होता है इक्वल टू सिग्मा समेशन, ब्रैकेट में लिखा है ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें याद रखना। अब हमारे पास ये जो डेटा अवेलेबल है ये हमें 6 फेसेस दिए हैं। डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं जिनकी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये ऑब्जर्व्ड है, तुम्हें एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। अब तुम डाइस को कितनी बार उछाल रहे हो, 90 टाइम्स, 90 बार तुम थ्रो कर रहे हो। तुम्हें ये देखना है कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 2 आने की क्या फ्रीक्वेंसी, 3 आने की, ये तो ऑब्जर्व है। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड। तो स्टेप नंबर 2 लिखेंगे
कैलकुलेशन ऑफ expected frequency and apply chi-square test। तो सबसे पहले हमने कॉपी पे लिखा फेसेस, फिर लिखा हमने ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। पहले हम ओ माइनस ई कर लेते हैं, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, फिर ओ माइनस ई के होल स्क्वायर को ई से डिवाइड करेंगे। तो हमें बनानी है ये टेबल। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? डाइस को तुम उछाल रहे हो 90 बार, 90 टाइम्स, और फेसेस कितने होते हैं? 6। तो अगर इससे डिवाइड करोगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 15, यानी 90 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो फेज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की बने 10 12 16 14 18 20, 10 12 16 14 18 20, यानी 10 12 16 14 18 और 20, ये हमको वैल्यूज गिवन है। 10 12 16 14 18 20 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15, जो हम सब में एक जैसा लिखेंगे। अब O में से माइनस कर दोगे E, तो ये आएगा -5 -3 1 -1 3 और 5। ये आ गया -5 -3 1 -1 3 और 5। अब इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। अब हम O माइनस ई के होल स्क्वायर को E से डिवाइड करेंगे। O माइनस ई के स्क्वायर को E से डिवाइड कर देते हैं, यानी 15 अपॉन 25 अपॉन 15 1.66, 9 अपॉन 15 0.6, 1 अपॉन 15 0.06, 1 अपॉन 15 0.06, 9 अपॉन 15 0.6 और 25 अपॉन 15 यानी 1.66। अब हम इसका लगा देंगे टोटल। तो इसका जो टोटल आएगा 1.66, 0.6, 0.06, 0.06, 0.6, 1.66, तो ये आ रहा है 4.64, जो कि देखिए आंसर लगभग दिया है 4.67, तो ये आ रहा है 4.64। तो यहां हम लिखेंगे सिग्मा O माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई की वैल्यू आ गई 4.64। ये वैल्यू हमारी कौन सी है? कैलकुलेट वैल्यू, ध्यान रखना। तो ये स्टेप 2 हमारी कंप्लीट हो गई। पहले हमने फेसेस लिखा, फिर हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखी क्वेश्चन में से, एक्सपेक्टेड आई 15, तो हमने 15 लिख दिया। O में से E माइनस किया तो उसका स्क्वायर निकाला, फिर हमने इसको E से डिवाइड कर दिया और टोटल आया 4.64। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3, लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LOS। तो याद रखना, जब भी हम काय स्क्वायर पढ़ते हैं तो हमेशा 5% LOS पे चेक किया जाता है। एग्जाम में या तो तुम्हें 5% की वैल्यू देंगे या 1% का आंसर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें यहाँ पर क्लियर लिखा है 5% की वैल्यू है 11.07, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिखोगे 5% की वैल्यू दे रखी है 11.07, ये तुम्हारी टेबल वैल्यू है।
अब निकालोगे तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं V। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। तो हमारे पास टोटल फेसेस थे 6, तो 6 - 1 कितना होता है 5, 6 - 1 = 5। तो हमारे पास 5 की वैल्यू हमको गिवन है 11.07 और कैलकुलेट वैल्यू आपने निकाली है 4.64। ये कैलकुलेट वैल्यू है। अब कल मैंने आपको सिखाया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, तो H0 एक्सेप्ट हो जाएगा और H1 क्या होगा रिजेक्ट। तो अब हम लिखेंगे डिसीजन स्टेप नंबर 4। इस क्वेश्चन में टेबल वैल्यू है 11.07 और कैलकुलेट वैल्यू है 4.64। तो जो कैलकुलेट वैल्यू वो टेबल वैल्यू से कम है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हेयर कैलकुलेट वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, so H0 means null hypothesis will be accepted। ये बस आपको इतना लिख के आना है कि जो कैलकुलेट वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम है। इसका मतलब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस वो आपकी क्या हो जाएगी एक्सेप्टेड। ये बात ध्यान रखना। अब हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था क्लास 1 में, ये मैंने आपको कराया क्लास 2 में। इसको लिखना है, लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी को भी डाउट हो प्लीज आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें 9039514790। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी या कोई भी डाउट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर बबरकुआं पर आएंगे तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग की डेमो बैचेस अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके ये सारा कोर्स मैंने उसमें डाउनलोड कर दिया है टॉपिक वाइज। मिनिमम प्राइस पे परचेज करके आप घर बैठे तैयारी भी कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन भी कनेक्ट हो सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड। वो कह रहे एक प्रोडक्ट है जिसको 4 ग्रेड में डिवाइड किया, 1 2 3 4। द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट शो दैट द रिस्पेक्टिव प्रपोर्शंस आर 8 4 2 1। अब ये क्वेश्चन का स्क्वायर का दिया है जिसमें हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एक रेशियो में डिवाइड करना है 8 4 2 1। वो एक कैटेगरी अलग थी जो मैंने आपको ये कराई। इसमें हमने देखा टोटल 90 टाइम्स हमने डाइस को चला था, 6 से डिवाइड किया तो 15E आ गया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको आपको एक रेशियो से डिवाइड करना है, ये बात ध्यान रखना। अब वो क्या कह रहा है, एज अ चेक टू ऑन द रन ऑफ द प्लांट 600 पार्ट्स वर एग्जामिन। उसने 600 पार्ट को एग्जामिन किया, प्रोडक्ट के 600 पार्ट्स को उन्होंने एग्जामिन किया। क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ये 4 ग्रेड है जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 340, 130, 100 और 30। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड हमें निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इज देयर एनी एविडेंस ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड
ये इसका आंसर गिवन है। काई स्क्वायर 5% की वैल्यू दी है 7.81। जब हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे तो कंपैरिजन करने में काम आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम दी है 3। तो अब क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि काई स्क्वायर का अगर सम आता है सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करना है। हाइपोथेसिस दो तरीके की होती है, एक नल और एक अल्टरनेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, सेट द हाइपोथेसिस। तो दो तरीके की हाइपोथेसिस है, पहले H0 नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस देखो यहीं से जो क्वेश्चन गिवन है यहीं से बन जाएगा। इज देयर एनी एविडेंस, तो तुम लिखोगे देयर इज नो एविडेंस। जो नल हाइपोथेसिस होती है वो अनफेवरेबल सेट होती है, तो इसको लिखोगे देयर इज नो एविडेंस, there is no evidence of change in the production standard। तो ये मैंने नल हाइपोथेसिस सेट कर दी। देयर इज नो एविडेंस ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, यानी जो नल हाइपोथेसिस है उसको मैंने अनफेवरेबल सेट कर दिया। अब लिखेंगे H1 जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम यहां लिख देंगे वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है जो H0 सेट किया है उसका जस्ट अपोजिट। और चाहो तो ये लिख सकते हो कि देयर इज एविडेंस ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, ये भी लिख सकते हो। अगर वाइस वर्सा नहीं लिखना है तो तुम नॉट वर्ड हटा के भी लिख सकते हो। तो ये मैंने दो हाइपोथेसिस सेट करी, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। काई स्क्वायर का फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने आपको बताया था, काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कॉपी पे लिखेंगे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ expected frequency and apply chi-square टेस्ट। तो कॉपी पे लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था, ग्रेड, और फिर हमारे पास गिवन थी फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, ग्रेड ओ ई ओ माइनस ई का होल स्क्वायर और ओ माइनस ई के होल स्क्वायर को डिवाइड करना है ई से। ये चार्ट हर क्वेश्चन में बनेगा। तो हमारे पास ग्रेड है 1 2 3 4। अब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो दी है 340, 130, 100 और 30। अब हमें एक्सपेक्टेड निकालना है, तो इसका टोटल कितना था 600, इसका टोटल है 600।
है ना। टोटल एक बार लगा के देख लेते हैं, 340, 130, 100 और 30। अब इन 600 को हमें डिवाइड करना है 4 ग्रेड्स में, तो उसके लिए आपको एक रेशियो दिया गया है 8:4:2:1, 8 4 2 1। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, हमें एक रेशियो गिवन है 8, 4, 2 और 1, जिसका टोटल आएगा 15। तो हम ए में कैसे बांटेंगे या फर्स्ट ग्रेड में कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 8/15। सेकेंड में कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 4/15। थर्ड में कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 2/15। और फोर्थ में कैसे लिखेंगे, 600 इंटू 1/15। तो 15 4 60, 4 8 320, 15 4 4 4 16, 15 4 4 2 8, 15 4 तो ये आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 320, 160, 80 और 40। इनका टोटल लगा लेते हैं जो कि 600 आना चाहिए। इनको उठा के यहाँ लिख लेते हैं, 320, 160, 80 और 40। अब हम O में से E माइनस करेंगे तो 20 माइनस 30, 20 माइनस 10, ये हमने सॉल्व कर दिया। 340 में 320 गए 20, 130 में 160 गए -30, ये आएगा 20 और ये आएगा -10। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, अब O माइनस E के स्क्वायर को E से डिवाइड करेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 320, 1.25, 900 डिवाइडेड बाय 160, 5.62, 400 डिवाइडेड बाय 80, 5 और 100 डिवाइडेड बाय 40 यानी 2.5। इसको टोटल लगा लेंगे तो 2.5 प्लस 5 प्लस 5.62 1.25, तो ये आ गया 14.37। तो ये जो आंसर आया इसको यहाँ लिखेंगे O माइनस E का होल स्क्वायर अपॉन E। आंसर आया 14.37, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। तो O में से E माइनस किया, O माइनस E आया, उसका स्क्वायर निकाला, फिर O माइनस E के स्क्वायर को E से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 14.37। तो ये पहली स्टेप में हाइपोथेसिस सेट करा, सेकंड स्टेप में हमने ये टेबल बनाई। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो में डिवाइड कर दिया। ध्यान रखना ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है, एक्सपेक्टेड, ठीक है। 600 को इस रेशियो से डिवाइड कर दिया, जिसको यहां लिखा। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LOS। तो हमेशा सबसे पहले आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DOF। तो इसका फॉर्मूला होगा V = n-1। अब इस क्वेश्चन में n कितने थे, इस क्वेश्चन में n थे 4, तो हम लिखेंगे 4 - 1 = 3। तो क्वेश्चन में हमको याद रखना ये वैल्यू गिवन है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7.81, ये वैल्यू हमें गिवन है काई स्क्वायर की 5% पर। अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 7.81, तो यहाँ लिखेंगे 7.81, ये हमारी टेबल वैल्यू है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये बात ध्यान रखना, अगर नहीं गिवन होगी तो आपको काई स्क्वायर का चार्ट मांगना है,
लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के जो सेंटर्स होते हैं वहां पर ये टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन रहती है, टेबल अलग से प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आप क्वेश्चन को यहां तक भी कंप्लीट करके छोड़ सकते हो, ध्यान रखना। अब कैलकुलेट वैल्यू तुमने कितनी निकाली, 14.37, ये तुमने निकाली कैलकुलेट वैल्यू। तो मैंने आपको क्या सिखाया पहले दो क्वेश्चन में, अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो H0 एक्सेप्ट होगा। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद 4 डिसीजन। Here calculate value is more than table value, so H0 means null hypothesis will be reject। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं 4 स्टेप में क्वेश्चन होता है। पहले हाइपोथेसिस सेट की जाती है, उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते हैं, और लास्ट में डिसीजन लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो H0 है वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि कैलकुलेट वैल्यू हमारी ज्यादा है टेबल वैल्यू से, ये बात ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। कल एक क्वेश्चन कराया था, आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए। बहुत प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कॉल करना 9039514790 पे। तो 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसमें आपको एक मैट्रिक्स बना के दी है। अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स बनी है तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको केवल नंबर दिए थे, आपने टोटल लगाया 90 को 6 से डिवाइड किया तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। लेकिन जब ये क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन था तो ये टोटल हमारे पास इसका 600 था, 600 को हमने किससे रेशियो में डिवाइड कर दिया, 8421 में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन में रेशियो के थ्रू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर क्वेश्चन मैट्रिक्स फॉर्म में आता है तो कैसे करना है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। कल क्लास नंबर 3 में मैं आपके इसको 3 क्वेश्चन कराएंगे। हो सकता है कि कल का स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा। द आई साइट, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है आई साइट ऑफ 1000 रैंडमली सिलेक्टेड पीपल, 1000 पीपल का डेटा कलेक्ट किया है जिनकी आई साइट चेक हो रही है। अब आई साइट या तो पुअर होगी या तो गुड होगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 जेंडर है, मेल और फीमेल। 200 ऐसे मेल है जिनकी पुअर आई साइट है, 200 ऐसे फीमेल है जिनकी पुअर आई साइट है, 350 ऐसे मेल है जिनकी गुड आई साइट है, 250 लोग ऐसे जिनकी गुड आई साइट है। ये टोटल लगा हुआ है। अगर एग्जाम में केवल इतना लिखा हो 1 2 3 4 और टोटल नहीं लिखा हो तो जब तुम यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन करोगे तो उनका तुम टोटल दोनों तरफ से लगा लेना। ग्रांड टोटल दोनों तरफ का आ रहा है 1000, इधर से भी 1000 और इधर से भी 1000, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है 2/2 क्योंकि जेंडर है 2, कंडीशन दी है 2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, कैन बी कंक्लूड दैट 5% LOS, क्लियर बोला है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लगाना है। दैट जेंडर हैज नो बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आई साइट। अब इसमें तुम देखो तुम्हें नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी सेट करके दी है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा
अनफेवरेबल सेट होती है। तो देखो ये ऑलरेडी लिखा है, जेंडर हैज नो बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आई साइट। 5% पे आंसर दे दिया, 3.841, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। ये नीचे आंसर लिखा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे करना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली स्टेप, सॉल्यूशन नंबर 4, स्टेप नंबर 1, सेट द हाइपोथेसिस। पहले लिखोगे H0, जिसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन में से ही देखो आपको हाइपोथेसिस मिल गई, जेंडर हैज नो बियरिंग। जेंडर हैज नो बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आईसाइट। यानी कोई भी जेंडर का जो आई साइट है वो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हो, यानी क्वालिटी हो। किसी के आई साइट बहुत पुअर होती है, किसी की आई साइट बहुत अच्छी होती है, और किसी को दूर का अच्छा नहीं दिखता है, किसी को पास का अच्छा नहीं दिखता है। तो ऑलरेडी सेट है हाइपोथेसिस, जेंडर हैज नो बियरिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ आई साइट। यानी जेंडर को आप आई साइट के बेसिस पर मेजर नहीं कर सकते हो। अब हम लिखेंगे H1, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैंने आपको क्लियर बताया कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखनी हो तो आप लिख देना वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखा ही दिया था, लेकिन अब मैं आपको सिखाता हूं कि पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट पेज से समझते हैं। पहले मैं यहाँ काई स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देता हूं। ये फॉर्मूला हमको पुट करना है। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखना ध्यान से कैसे करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले याद रखो ये मैट्रिक्स 2/2 की गिवन है। अगर एक्सपेक्टेड निकालना है तो पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, 2/2 का एक बॉक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको ये वाली वैल्यू गिवन है 200, ये ऑब्जर्व है, ये 200 ऑब्जर्व है, 350 ऑब्जर्व है, 250 ऑब्जर्व है। एक्सपेक्टेड कैसे निकालोगे? अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है एक्सपेक्टेड, तो इसके नीचे का टोटल है 400, सामने का टोटल है 550, 550। तो तुम क्या करोगे, इसके नीचे के टोटल का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड किससे करोगे? ग्रांड टोटल 1000 से। यानी कैसे लिखोगे? 400 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 1000। 400 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 1000। ये मैट्रिक्स थोड़ी सी हम बड़ी बना लेते हैं। तो फिर से ध्यान से समझना कैसे हमने बनाया क्वेश्चन में मैट्रिक्स, कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो हमने लिखा ये 200 दिया है ऑब्जर्व, इसके नीचे का टोटल और सामने का टोटल
दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 400 इंटू 550 डिवाइड हमेशा ग्रांड टोटल से करना है 1000। तो 400 इंटू 550 अपॉन 1000। अब हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब इसके नीचे की वैल्यू देखो, ये वाला ऑब्जर्व निकालना है। एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व तो गिवन है 200, इसके सामने 400 लिखा है और इसके सामने टोटल है 450। तो 400 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1000। क्या लिखेंगे? 400 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें निकालना है ये वाली एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये कैसे निकालोगे? इसके नीचे का लिखा है टोटल 600, सामने का है 550। दोनों तरफ के टोटल, ऐसे में टोटल और ऐसे में टोटल, दोनों का मल्टीप्लाई करके ग्रांड टोटल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखोगे 600 और 550। तो 600 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 1000। और लास्ट वाले में 250 के सामने 600 है और इसके सामने 450 है। तो 600 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो पहला आएगा 220, थ्री 30, 180, और 270। यानी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली एक्सपेक्टेड। अब हमारा काम वही है कि हमें टेबल बनाना है। ओ माइनस ई का स्क्वायर और O माइनस ई के स्क्वायर को E से डिवाइड करना है। ये टेबल हमको बनानी है। अब ऑब्जर्व डेटा आपको कैसे लिखना है? ऑब्जर्व डेटा दिया 200 200, 350 250। तो आप लिखोगे 200 200, 350 और 250। और एक्सपेक्टेड गिवन क्या है? 220, 180, 330 और 270। यानी याद रखना, डेटा को कैसे हमने उठाया? 200 200, 350 250। तो ये ऑब्जर्व हो गया। और एक्सपेक्टेड 220, 180 और 330 270। अब बाकी सम वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हम करते हैं। -20 प्लस का 20 प्लस का 20 माइनस का 20, इनका स्क्वायर निकाल देंगे। इनको हम ई से डिवाइड कर देंगे। और फाइनली टोटल लिख देंगे। इसका हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1.818, 2.222, 1.212 और 1.481। तो टोटल आया 6.73। तो हमारी वैल्यू आ गई 6.73। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट हम रखेंगे स्टेप नंबर 3, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम बोलते हैं LOS।
तो सबसे पहला हम फॉर्मूला लगाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको बोलते हैं V। अब पहले 3 क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाया था n-1, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम लगाएंगे r-1, c-1। r माने रो थी 2 और कॉलम भी थे 2, तो 2 - 1 1, 2 - 1 1, तो यानी 1 × 1 = 1। तो ये आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम देखेंगे काय स्क्वायर फाइव % की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर गिवन है 3.841। 3.841 ये लिखा है 3.841। ये हमारी टेबल वैल्यू है और कैलकुलेट वैल्यू क्या आई थी 6.73। 6.73 ये हमारी कैलकुलेट वैल्यू है। तो मैंने आपको क्लियर बताया पिछले 3 क्वेश्चन में, कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो आप यहां लिखोगे स्टेप नंबर 4 डिसीजन कि हेयर कैलकुलेट वैल्यू is more than table value, so H0 यानी null hypothesis will be rejected। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अगर कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है। तो फाइनली आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए। तीनों क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करना। कल मैं आपको फिर से नए 3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हर साल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बीआरएम में सेकंड बी में एक क्वेश्चन आएगा, या तो वो 20 मार्क का होगा या कुछ यूनिवर्सिटी में 24 मार्क का रहता है। तो आज हमने क्लास नंबर 2 में 3 क्वेश्चन कराए, कल एक क्वेश्चन कराया था। चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट है जरूर कॉल करिए 9039514790। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू। कल हम लोग क्लास नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।